स्वास्थ्य की चुनौतियां और भारतीय जीवन शैली विषय को लेकर आरएसएस के संपर्क विभाग द्वारा रामपुर में प्रबुद्ध जन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में आरएसएस के पूर्व में रहे हिमाचल के प्रांत प्रचारक एवं वर्तमान में आरोग्य भारती के राजस्थान एवं उत्तर क्षेत्र संयोजक एवं अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य संजीवन मुख्य वक्ता रहे। उनके साथ आरोग्य भारती के प्रांत उपाध्यक्ष डॉक्टर हेमराज भी उपस्थित रहे। इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर ज्योत्सना शर्मा उपस्थित रही। प्रबुद्ध जन संगोष्ठी में मुख्य वक्ता ने वर्तमान में लोगों की जीवन शैली में लगातार हो रहे बदलाव पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जीवन शैली में बदलाव के कारण बीमारियां पैदा हो रही हैं। उन्होंने जीवन शैली और दिनचर्या में सुधार करने के विषय में लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि परस्पर विरुद्ध आहार और अपनी दिनचर्या में सुधार जरूरी है। बीमार होने पर भारतीय चिकित्सा पद्धति से इलाज कराना और स्वच्छता एवं पर्यावरण सुरक्षा का ध्यान रखना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियों तक ये जानकारियां पहुंचाने में मदद मिल सके। आरोग्य भारती के राजस्थान एवं उत्तर क्षेत्र संयोजक संजीवन ने बताया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई नवीनतम मशीनें एवं तकनीक आए हैं जो मनुष्य की बीमारियों को पकड़ते हैं। बावजूद इसके देश के सरकारी एवं निजी अस्पतालों के आगे मरीजों की लंबी कतारें लगातार लग रही है। इसका कारण क्या है? आरोग्य भारती का प्रयास है कि जीवन शैली और खान पान में हो रहे तेजी से बदलाव को रोककर पुरानी पद्धति को बढ़ावा देना है। आज लोग मशीनी युग के चलते श्रम को छोड़ गए हैं और खान पान में भी बदलाव आया है जो रोग को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि आरोग्य भारती वर्ष 2002 में कोच्चि में शुरू हुआ था। आज देश के 90% जिलों में आरोग्य भारती काम कर रहा है। सब लोग इस मशीनी युग को तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन व्यायाम को तो अपना सकते हैं। भारतीय जो परंपरा है, हमारा मानना है कि जो वैद्य नाड़ी वैद्य थे वो भी कहीं कहीं अब मिल रहे हैं। उस परंपरा को बचाए रखना है, आरोग्य भारती कहती है, क्योंकि वो नाड़ी देकर होलिस्टिक अप्रोच थी, रोगी का रोग जान लेते थे। तो उन नाड़ी वैद्य को बंधुओं का भी संरक्षण, संबंधन और उनका सामाजिक प्रतिष्ठा मिले, आरोग्य भारती ये भी काम करती है। और वनौषधीय पौधे धीरे धीरे हमारी जागृति या जानकारी की कमी हो गई तो हम उनको खरपतवार समझकर उखाड़ रहे हैं। आरोग्य भारती चाहती है कि उन वनौषधीय पौधों को भी संरक्षण, संवर्धन मिले और भारत में और हिमालय तो वैसे ही इसे नहीं तो खत्म हो जाएगा, भारतीय औषधीय बचेगी। दूसरा, घर पर्यावरण से समृद्ध होना चाहिए। घर के अंदर की स्वच्छता है, पौधे है, पानी है, पॉलीथिन मुक्त है, ये घर हर कोई करता है तो समाज का आम व्यक्ति पर्यावरण को समृद्ध मानकर आगे चलेगा। तो आरोग्य भारती ये वेलनेस पर विचार करती है। इलनेस यानी क्योर है तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आरोग्य भारती प्रिवेंशन के पालन को ज्यादा पक्ष को लेकर चलती है कि समाज जागरूक हो, भारतीय उपचार की सारी पद्धतियों को फिर से रखे। भारत सरकार इस पर ध्यान दे रही है, परंतु समाज की जागृति से ही ये संभव हो सकेगा। तो आज की गोष्ठी ये समाज में जागृति लाने के लिए एक बहुत अच्छा, यहाँ रामपुर में ये गोष्ठी हुई है हिमाचल प्रदेश से, तो ये जागृति लाने का काम है। हमारा ये नहीं कहना कि उपचार नहीं होना, लेकिन व्यक्ति इतने जागरूक हो जाए कि वो बीमारी ना हो। एडवाइजरी की थी वो कोरोना के इन्हीं काल में हमारे आरोग्य भारती के तज्ञ डॉक्टरों ने मिलकर जो एडवाइजरी दी, जैसे गर्म पानी पियो, काढ़ा पियो और जो सारा उपचार का पद्धति बताई थी, भारत उससे उभर गया और बड़े बड़े देश उनका बहुत नुकसान हुआ। तो आरोग्य भारती भारत सरकार को भी इस बारे में बीच बीच में एडवाइजरी देती रहती है कि इस क्षेत्र में काम किया जा सकता है और उसका लाभ समाज को मिल रहा है। और सारे समाज के योगदान से, समाज को जागरूक करने से ये काम आगे बढ़ सकता है और इस दिशा में हम काफी। और समाज के मन का विषय, समाज स्वस्थ रहना चाहता है लेकिन आज उसको समझ नहीं आ रहा क्या करें आज के युग में। आरोग्य भारती उनको गाइड करने का काम कर रही है और काफी अच्छी सफलता मिल रही है। सभी तरफ देश भर में एक व्यवस्थित प्रयास चल